थी 21 मई 1991। जगह थी तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर। तभी एक धमाका हुआ और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जान ले ली गई। ये तो हर कोई जानता है कि कैसे मानव बम के जरिए कांग्रेस के दिग्गज नेता राजीव गांधी को मौत की नींद सुला दिया गया था। लेकिन इसकी साजिश कैसे रची गई, कहां रची गई और किस तरह से इसे अंजाम दिया गया, ये अनकही कहानी आज आपको सुनाते हैं। समंदर पार श्रीलंका के जाफना के घने जंगल में अपने खुफिया ठिकाने में लिट्टे का प्रमुख प्रभाकरण अपने 4 करीबी साथियों के साथ मंथन में जुटा था। चारों साथियों से विचार विमर्श के बाद प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या के प्लान पर मुहर लगा दी। प्रभाकरण ने अपने चारों भरोसेमंद लोगों को अलग अलग काम सौंपा। राजीव गांधी की हत्या के पूरे प्लान का जिम्मा प्रभाकरण ने शिवरासन को दिया, जो लिट्टे का अहम जासूस था। लिट्टे के विचारक बेबी सुब्रमण्यम को हमलावरों के लिए ठिकाने का जुगाड़ करने की जिम्मेदारी दी गई। मुथु राजा, जो प्रभाकरण का बेहद खास था, उसे हमलावरों के लिए पैसे जुटाने का जिम्मा दिया गया। विस्फोटकों के विशेषज्ञ मुरुगन को हमले के लिए जरूरी चीजें जुटाने का काम सौंपा गया। राजीव गांधी की हत्या का फरमान मिलते ही श्रीलंका से बेबी सुब्रमण्यम और मुथु राजा साल 1991 की शुरुआत में सीधे चेन्नई पहुंच गए। यहां उन्हें अपनी साजिश में शामिल करने के लिए लोकल लोगों की तलाश थी। सुब्रमण्यम और मुथु राजा चेन्नई में एक फोटो एजेंसी के पास पहुंचे। एजेंसी का मालिक लिट्टे समर्थक था और वो लोकल सपोर्ट देने को तैयार था। फोटो एजेंसी के स्टाफ भाग्यनाथन को सबसे पहले अपने चंगुल में फंसाया गया। भाग्यनाथन की बहन नलिनी को भी सुब्रमण्यम और मुथु राजा ने झांसे में लिया। फोटो एजेंसी के 2 और स्टाफ रविशंकरन और हरिबाबू को अपने साथ मिलाया। इन्हें राजीव गांधी के खिलाफ भड़काया गया और कहा गया कि राजीव चुनाव जीते तो तमिलों की दुर्गति होगी। इसी बीच श्रीलंका से जयकुमारन और रॉबर्ट पायस को चेन्नई भेज दिया गया। इन दोनों ने साजिश में इंजीनियर अरिवेयु पेरुली बालन को जोड़ा ताकि वो बम बना सकें। प्रभाकरण की टीम को चेन्नई में लोकल सपोर्ट मिल चुका था। साजिश में शामिल होने वाले स्थानीय लोगों का नेटवर्क बन चुका था। चेन्नई के पोरूर में साजिश का कंट्रोल रूम बन चुका था। श्रीलंका से शिवरासन भी चेन्नई पहुंच गया था और उसने कमान अपने हाथ में ले ली थी। बम बनाने वाला तैयार था, लेकिन मानव बम किससे बनाया जाए, ये तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई थी। मानव बम का इंतजाम नहीं होने पर शिवरासन समुद्री रास्ते से चेन्नई से जाफना लौटा। यहाँ शिवरासन ने प्रभाकरण को बताया कि मानव बम के तौर पर कोई नहीं मिल रहा है। प्रभाकरण के कहने पर शिवरासन ने अपनी चचेरी बहनों धनु और शुभा को इस मिशन में जोड़ा। साल 1991 के अप्रैल महीने की शुरुआत में धनु और शुभा को लेकर शिवरासन चेन्नई पहुंच गया और फिर धनु को मानव बम के तौर पर तैयार किया जाने लगा। अरिवेबू को अब ऐसा बम बनाने को कहा गया जिससे महिला की कमर में बांधा जा सके। शिवरासन के कहने पर अरिवेयु बम बनाने वाली बेल्ट बनाने के काम में जुट गया। ऐसी बेल्ट डिजाइन की गई जिसमें आरडीएक्स भरे ग्रेनेड रखे जा सकें। हर ग्रेनेड में 80 ग्राम आरडीएक्स भरा हुआ था। हर ग्रेनेड में 2 mm के 2800 स्प्लिंटर डाले गए थे। अब मानो बम भी तैयार था और बम वाली बेल्ट भी। बस अब सही मौके का इंतजार था। लेकिन शिवरासन किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने मानव बम धनु से रिहर्सल करवाने की सोची। चेन्नई में जयललिता की रैली में मानव बम धनु को लेकर शिवरासन गया था और रेकी की। उसके बाद चेन्नई में 12 मई 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली में भी धनु पहुंची थी। उसने वीपी सिंह के पैर भी छुए थे। यहाँ भी रेकी कामयाब रही और अब इंतजार था बस राजीव गांधी की रैली का। If the intelligence people had been little more alert, this could have been perhaps known and prevented. And security, even the minimum security given was not properly implemented in Sriperumbudur. और वो तारीख भी आ गई जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 मई 1991 को चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली थी। मानव बम बनी धनु राजीव गांधी के करीब पहुंचना चाह रही थी। एक महिला दारोगा ने रोका भी, लेकिन राजीव गांधी ने आने का इशारा किया। धनु ने राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाई और पैर छूने के लिए झुकते ही बम वाली बेल्ट का बटन दबा दिया। बटन दबते ही प्रभाकरण का मिशन पूरा हो गया और राजीव गांधी मौत के मुंह में समा गए।
टीम न्यूज नेशन।